नमस्कार, कनकावती अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, आप सभी के प्यार का नतीजा है कि कनकावती अपडेट बुलेटिन ने बहुत ही कम समय में उपलब्धियां प्राप्त कर ली है। अगर आप चाहते हैं कि केकड़ी जिले की हर खबर आपके मोबाइल तक पहुंचे तो तुरंत आपके अपने चैनल को कनकावती अपडेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की खास खबरों पर। प्रदेश में पिछली कांग्रेस सरकार के समय नए बने 19 जिलों में से 9 जिलों को सरकार ने समाप्त कर दिया है। इनमें से एक केकड़ी भी शामिल है जो अजमेर से अलग करके बनाया गया था। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार के फैसले के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। बता दें कि पिछली सरकार के फैसले के बाद नए जिले के गठन के बाद से ही यहाँ कलेक्टर और एसपी कार्यालय खोल दिए गए और इन अधिकारियों समेत बाकी सभी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई। जिला स्तर पर 14 ऑफिस खुल चुके हैं। बता दें कि केकड़ी में केकड़ी, सावर, सरवाड़, भिनाई, टोडा, रायसिंह को शामिल किया गया था। जिला बनने के बाद यहाँ पहले कलेक्टर खजान सिंह को लगाया गया था। मौजूदा वक्त में श्वेता चौहान कलेक्टर है। फिलहाल अजमेर एसपी वंदिता राणा को अतिरिक्त चार्ज दे रखा है। केकड़ी जिला जो अभी 1 साल और 5 माह का ही हुआ था और भाजपा सरकार ने फलते फूलते जिले को निरस्त करने का आदेश जारी कर जिले के हर व्यक्ति को मायूस कर दिया है। शायद विकास की यह गति भाजपा को रास नहीं आई। इसे नेतृत्व की कमजोरी कहें या बदकिस्मती, यह तो ईश्वर ही जाने। लेकिन आज का दिन जिले की जनता कभी नहीं भूल पाएगी। चाहे राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक, आमजन, हर वर्ग मायूस है भाजपा के इस फैसले से। सब कुछ था फिर भी कुछ नहीं रहेगा। पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, जिन्होंने केकड़ी को जिला बनाने के लिए 15 साल की कड़ी मेहनत की, या हर कार्यालय खुलवाए, जिलों को बनाने के लिए हर जो संभव था वो किया। आखिर कांग्रेस सरकार में केकड़ी की जिले बनाकर एक तोहफा दिया और उस तोहफे की भाजपा सरकार ने एक पल में ही छीन लिया। यहाँ तक कि वर्तमान विधायक ने तो उसे बचाने के लिए रत्ती भर भी प्रयास नहीं किया। कमजोर नेतृत्व ने आखिरकार केकड़ी जिला खो दिया। जी हाँ, यह वही दृश्य है जिस दिन राजस्थान के नक्शे में बदलाव का ऐतिहासिक क्षण आया, जब 2023 में गहलोत सरकार ने नए जिलों की घोषणा की। जनता के चेहरे पर मुस्कान, विकास की नई उम्मीदें और प्रशासनिक सुधार की बड़ी बातें। और फिर आया 2024, जब भजनलाल सरकार ने अपनी राजनीतिक घड़ी घुमाई और केकड़ी समेत 9 जिलों को मानो अस्तित्व से ही गायब कर दिया। ये लोगों की खुशी, नाचते गाते हुए पल, ये उस समय के हैं जब केकड़ी जिले की अधिसूचना जारी की गई थी। पूरा केकड़ी जिला खुशी से सराबोर था। 17 मार्च 2023 को गहलोत सरकार ने केकड़ी जिला बनाने की घोषणा की तो ऐसा लगा नई लहर आई हो। अजमेर और टोंक जिलों की तहसीलों को मिलाकर जब ये जिला अस्तित्व में आया तो लोगों ने सोचा चलो अब हमारा काम आसान होगा। अब हर सरकारी काम के लिए अजमेर और टोंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। 7 अगस्त 2023 को केकड़ी ने जिले का दर्जा पाया और ठीक 2024 जाते जाते जिला चला गया। आज का दिन केकड़ी के इतिहास के लिए एक काला दिन साबित होगा। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में बड़े गंभीरता से चर्चा हुई। केकड़ी समेत 9 जिलों और 3 संभागों को इतिहास में दफन करने का फैसला कर लिया। जनता की उम्मीदें और विकास की बातें कागजों में ही सिमट कर रह गई। केकड़ी जिले के लोग जो नए जिले के नाम पर मिठाई बांट रहे थे, अब निराशा में सोच रहे हैं हमारे सपने का ऐसा क्या गुनाह था। आज का निर्णय पूरे केकड़ी लोगों को झकझोर कर रख दिया। यह वह जगह है जहां उम्मीदों का निर्माण किया गया और फिर उन्हें बड़े ही शान से दफन कर दिया गया। राजस्थान की राजनीति में ऐसा लगता है जिसे जिला बनाना और मिटाना किसी खेल का हिस्सा हो। आज का जिला कल का खंडर हो सकता है। राज्य की भाजपा सरकार ने गहलोत सरकार में बनाए गए 19 जिलों को हटाने की सुगबुगाहट जो ही हुई। हालांकि केकड़ी में बार एसोसिएशन, जिला बचाओ संघर्ष समिति सहित कई सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया और सरकार को जगाया। फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी।
कई संगठनों ने इसे क्षेत्र के विकास में रुकावट पैदा करने वाला कदम बताया। केकड़ी कारोबार मंडल के अध्यक्ष सहित अन्य व्यापारियों ने जिले बनने के बाद व्यापार को नई दिशा मिली है। ये कहा यह फैसला यहाँ के व्यापार और उद्योग के लिए भी नुकसानदायक होगा। हालांकि बार एसोसिएशन, केकड़ी जिला बचाओ संघर्ष समिति सहित कई सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया, लेकिन भाजपा सरकार के कानों तलक जूं तक नहीं रहेंगी और आखिरकार शनिवार को केकड़ी जिला रद्द करने का एक फरमान जारी कर दिया। गौरतलब है कि केकड़ी को जिला बनाने के लिए पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने 15 साल तक अथक प्रयास किए और 15 साल के प्रयासों का नतीजा रहा कि केकड़ी को कांग्रेस सरकार में जिले का तोहफा मिला और जिले का तोहफा मिलने के बाद कलेक्टर, एसपी सहित कई कार्यालय खुले। यहाँ विकास के नए आयाम स्थापित होने लगे और लोगों को लगा कि अब केकड़ी विकास की ओर अग्रसर होगा। लेकिन किसे पता था कि भाजपा की यह सरकार शनिवार को कैबिनेट की बैठक में केकड़ी जिले को एक बार फिर अंधकार के अंधेरे में डूबे देगी। आज पूरे केकड़ी जिले के लोग भाजपा सरकार के इस फैसले से मायूस है। शायद केकड़ी जिले का दुर्भाग्य है कि यहां का कमजोर नेतृत्व आज केकड़ी जिला खो चुका है। केकड़ी जिले को निरस्त करने की खबर के साथ ही क्षेत्रवासियों में राज्य सरकार के प्रति रोष पनपने लगा है। कई मिन्नतों के बाद बने जिले को उजड़ता देख क्षेत्रवासी बेहद मायूस हो गए हैं। सरकार के इस फैसले के विरोध में शनिवार शाम को केकड़ी जिला बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक रामअवतार सिकवाल ने शहर के बीचों बीच स्थित 3 बत्ती चौराहे पर अपना सिर मुंडवाने का निर्णय किया और 12 दिन तक बिना चप्पलों के रहने का निर्णय लिया। मगर इसकी भनक प्रशासन को लगी तो हड़कंप मच गया और रामअवतार सिकवाल से पहुंचने के पहले ही 3 बत्ती चौराहे पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया। सिकवाल अपना सिर मुंडवाया, उससे पहले ही 3 बत्ती चौराहे पर शहर थाना पुलिस पहुंच गई और सिकवाल से समझाइश और दबाव बनाया। सिकवाल का कहना रहा कि उसने केकड़ी को जिला बनाने और यथावत रखने के लिए क्षेत्रवासियों के साथ आंदोलन किया, मगर एक झटके में सरकार ने केकड़ी जिले को निरस्त कर क्षेत्रवासियों को निराशा और हताश कर दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद सिकवाल ने मुंडन नहीं कराया। इस दौरान मौके पर काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं रामअवतार सिकवाल ने बताया कि वह 12 दिन तक बिना चप्पलों के रहकर इसका विरोध करेंगे। बनाने के लिए हमने काफी वर्षों में प्रयास किया था और केकड़ी जिला बना भी, और आज हमारी सरकार ने जिला हटा दिया है। इससे पब्लिक में गहरा आक्रोश है और हम हमारे मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि हमारे जिले को वापस यथावत रखा जाए। ये हमारी मांग है। प्रोग्राम कुछ ही नहीं है, बस मैं मुंडन कराने के लिए आया था तो प्रशासन ने एतराज है तो अभी हम नहीं करा। तो प्रशासन का क्या कहना है? आप मुंडन प्रशासन पहले भी मैं जब धरना दे रहा था तो मेरे को इसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया था प्रशासन को और मेरे को रात भर बंद रखा था। तो क्या अभी पुलिस आपको लेकर जा रही है? नहीं, पुलिस लेके नहीं जा रही है। पुलिस को अपने मना कर दिया क्योंकि इनका भी ड्यूटी है तो अपन इनका भी टाइम खराब नहीं करेंगे। केकड़ी में देवगांव गेट के बाहर शनिवार सुबह एक मकान में अचानक गैस सिलेंडर भभक गया, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि समय पर पड़ोसी युवक ने भभकते सिलेंडर को मकान से उठाकर बाहर तालाब में पटक दिया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के अनुसार देवगांव के गेट के बाहर किराए पर निवास कर रहे जगदीश खटीक के मकान के कमरे में खाना बनाते समय सिलेंडर को चालू ही छोड़कर जगदीश अन्य काम में लग गया, जिससे कुछ ही देर में गैस का गुब्बार सिलेंडर से बाहर निकल पूरे कमरे को अपने आगोश में ले लिया और कमरे के बाहर तक आग की लपटें फैल गई। सिलेंडर में आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग मकान छोड़कर भागने लगे। हो हल्ला सुनकर पास ही मकान के पड़ोसी आलिम अंसारी ने भागकर भभकते सिलेंडर को उठाकर बाहर पास ही बड़े तालाब में पटक दिया, जिससे सिलेंडर फटा नहीं, अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। भभकते सिलेंडर को पकड़ने से युवक आलिम अंसारी के हाथ में झुलस गए तथा आग के कारण कमरे में रखे सामान भी जलकर खाक हो गई। जानकारी के अनुसार खाना बनाते समय गैस चालू छोड़कर लापरवाही बरतने पर हादसा हुआ। गनीमत रही कि सिलेंडर फटा नहीं, वरना बड़ा हादसा भी हो जाता, क्योंकि मकान में 1 दर्जन के करीब किराएदार निवास करते हैं, जिससे हर कमरे में 1 सिलेंडर रखा हुआ था, जिससे बड़ी जनहानि हो सकती थी। सूचना मिलते ही केकड़ी के अग्निशमन वाहन और सिटी पुलिस भी मौके पर पहुंची और
आग पर काबू पाया गया। बताया जाता है कि आज आलिम अंसारी फरिश्ता बनकर इन लोगों के लिए आया। आलिम अंसारी ने बेखौफ होकर हौसला और हिम्मत दिखाकर कई लोगों की जान बचाई है और जलते हुए सिलेंडर को उसने हिम्मत करके तालाब में फेंका, जिससे बड़ा हादसा टल गया। के मोहल्ले में सिलेंडर रखा हुआ था और पास में क्या 5, 7, 10 जैसे मतलब घी के पीपे रखे हुए थे। तो क्या जैसे ये जो घी वाला था ना, इसको सिलेंडर को चालू करके और गेट लगा के चले गया। अब पता नहीं कब से मतलब ये सिलेंडर चल रहा है क्या। आग लगने के बाद पता लगा मैं तो मतलब इतनी जोरदार आग लगी हुई थी, बहुत खतरनाक आग लगी हुई थी। फिर हमने सोचा कि यार कैसे क्या होगा, तो पहले सब मोहल्ले वालों को मैंने साइड में भगाया, उसके बाद में सिलेंडर लेके इसमें तालाब में फेंक के आया था। तो उसकी वजह से आप जगह से